मैं आपसे जानना चाहूंगा केलुस्कर जी कि आपको इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के बारे में सबसे पहले जानकारी कब हुई थी? आई वॉज इन द स्कूल, जैसे मैं स्टूडेंट्स था, तो हमारे स्कूल में एक संचय का था। संचय का मीन्स संच, मतलब पैसा का संच करना है। तो उस कंसेप्ट विद लिंक विद द पोस्ट ऑफिस हमारे हेड मास्टर ने चालू किया था। मुझे उसमें सौभाग्य मिला था कि उसमें काम करने का सौभाग्य मिला था। तो वो हम जो बच्चे को खाने के लिए पैसा मिलता था या ट्रैवलिंग के लिए जो पैसा मिलता था माँ बाप से, वो पैसे से लोग अपनी खुद की बचत, सेविंग, वो अकाउंट्स में करती थी, एंड दैट अकाउंट वाज लिंक्ड विद द पोस्ट ऑफिस। तो दैट वाज द फर्स्ट आई लर्न अबाउट द सेविंग। मैंने पहले कभी नहीं सुना कि किसी स्कूल में स्कूल से ही डायरेक्ट सेविंग्स के बारे में सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल बराबर। इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखा रहे हैं। ये पहली दफा मैंने सुना है। और हम्म। आपके स्कूल में ही आपको मतलब बताया जाता था कि आपके पैसे को सेव किया जाता था महीने का? कौन सी क्लास में थे तब आप, केलुस्कर जी? I was in ninth standard, and this अच्छा, year is about 1972. क्या बात। 1972, we have started this concept in our school, and then they have taken 3 students for working as a clerk, clerical work. So I was one of them. I was also selected out of 10. I worked there also, and I saved. So I used to get my 50% fees as a salary at that time, 1972. So my fees was say about 8 rupees. So I was used to get 4 rupees. So that 4 rupees I was saving in my account. आपके स्कूल का वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। इस तरीके के कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता Correct. केलुस्कर जी के आज चलते हैं, या हम नहीं भी नहीं, जब आज तो स्कूल है में। नहीं, आज तो है नहीं। आज तो नहीं है, करेक्ट करेक्ट, लेकिन ये नहीं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये हर स्कूल में ऐसा रहना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बराबर। बहुत बढ़िया। तो आपको जब आप 9th स्टैंडर्ड में थे केलुस्कर जी, आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल गया था, आपने उसे इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया था, आप तो एज ए लीडर वहां पे काम कर रहे थे। तो प्रैक्टिकल जब आपने जॉब करना शुरू किया, तो कब आपने इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में शुरू किया? आपकी कमाई से, आपकी खुद की कमाई से आपने इन्वेस्टमेंट करना कब शुरू किया? मैंने जॉब चालू किया 77 में, लेकिन वो टाइम में सैलरी बहुत ही कम थी, तो देर वॉज नो पॉइंट फॉर सेविंग। तो अराउंड 1979 जब भी मुझे फिक्स सैलरी मिलने लगी, तो आई स्टार्टेड सेविंग फर्स्ट इन LIC. सो LIC वाज माय फर्स्ट इंश्योरेंस सेविंग। सो 1979 से आपने LIC में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। करेक्ट। तो क्या आपको ऐसा मोटिवेशन मिला, किस वजह से, क्या एनर्जी थी जिसने आपको सेव करने पे मजबूर किया या आपको मोटिवेट किया? दैट वुड बी द राइट वर्ड। बिकॉज जो मेरे सीनियर्स थे वो टाइम में, जो कंपनी में मैं काम करता था, तो उनकी LIC वो टाइम में, जैसा मैंने तो वो टाइम में 5,000 रुपीज सम इंश्योर किया था, तो उनके 50,000, 60,000, 1 लाख की इंश्योरेंस रहती थी। तो तभी मैंने उनको, उनका मोटिवेशन देख के, उनका आइडल रख के, फिर मैंने बोला कि भाई, why I should not start with today as a 5,000 rupees sum, so I can come to at their level after some time. So that was my motivation तो at that आपने time. सिर्फ देखा था, आपने सिर्फ उन्हें देखा था, किसी ने आपको बोला नहीं था कि आप भी करिए नहीं 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 सेविंग? आप नहीं सिर्फ नहीं। देख रहे थे? हाँ, जो मुझे पर्सनली एडवाइस मिला when I joined some other company, and that was 1984-85. ओके So ओके। 1984-85 I joined Ingersoll Rand, which was American based company and multinational company. So in that, all my colleagues were investing in the shares, which I was not aware of anything about that shares. So then I asked someone, what is this called share? So they explained me, and then they said, you invest today, and then you can get money after some time for your daughter marriage, because that time I was already married. So for daughter marriage, for buying property, or whatever you want. So that was a concept been taught by my colleagues in 1985 when I was in Ingersoll Rand. And then I started saving on that is at par, that is IPOs. Right? The IPO is now today, but that time it was not IPO. It was only you have to invest in that company, and then you used to get the allotment, maybe debenture issues, or maybe fully convertible or partly convertible. So that way I started investing in the debenture cum shares in 1985-86 onwards.
तो केलुस्कर जी, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति हैं, हम्म जहां तक कि सेविंग्स की अगर हम बात करें। लेकिन लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। बहुत हम्म उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है, बहुत समझाना पड़ता है, तब जाके बहुत सारे लोग जो है वो अपना सेविंग्स रखते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी वजह होती है? आपके केस में नहीं बोल रहा, लेकिन जनरली अगर आप अपना पर्सपेक्टिव देना चाहें कि क्यों ऐसा होता है। आपने, मैं देख रहा हूं कि तुरंत ही आपने सेव करना शुरू किया। 77 में जॉब मिला, 79 में आपने सेव करना शुरू किया। उसकी वजह यह थी कि आप ऑलरेडी जो है एज ए लीडर जो है बचपन से ही उस पर काम कर रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है क्यों हम्म। लोग जो है वो इमीडिएट डिसीजन नहीं ले पाते हैं सेविंग्स के लिए? क्या लगता है आपको? नहीं, मैंने अभी देखा है कि जब भी मैं भी जॉब कर रहा था तो मेरे काफी कलीग्स थे, मेरे फ्रेंड्स भी है, आज भी है। तो वो लोग ज्यादा सेविंग के मोटिवेटेड नहीं थे। वो लोग के भी जो पैसा मिल रहा है बस उसको ऐश कर लो, एंजॉय कर लो। उनका कंसेप्ट कभी नहीं रहा कि भाई इसमें से हम लोग सेविंग करना चाहिए। ताकि मेरा कंसेप्ट अलग था कि भाई हमको अगर पैसा मिलता है तो उसमें से भले 10 रुपया, 10% एटलीस्ट नहीं तो एटलीस्ट 5% तो सेविंग करना ही करना है। ताकि वो अपने को फ्यूचर में जब भी अपना अर्निंग जीरो होए तो वो अपने को उसका फायदा मिले। दैट वाज माय ओन कंसेप्ट। करेक्ट करेक्ट। तो आपको क्या लगता है, आपने कुछ जज किया कि क्यों लोग जो है आपके कलीग्स भी जो थे वो सेव क्यों नहीं कर पाते? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज उनको जो उनके जो बाकी के जो खर्चे थे, फिजूल खर्चे थे, वही ज्यादा थे। तो उनकी अर्निंग कम पड़ती थी उसमें। तो उसमें जो मेरा फिजूल खर्चा नहीं था, तो दैट वाज द पॉइंट। दे यूज्ड टू एंजॉय देयर लाइफ, आई एम नॉट यूज्ड टू एंजॉय माय लाइफ। सो दैट इज अ करेक्ट सैक्रिफिकेशन। करेक्ट करेक्ट। तो यू हैव टू एक्सपेंस जो है, सैक्रिफाई ना फॉर तो आपको कुछ लाइफ में कमाना है, करना है, तो आपको सैक्रिफाई भी करना पड़ेगा। करेक्ट अभी आपको नहीं मालूम है कि जो मैंने सेविंग की थी 85 ऑनवर्ड से शेयर्स में या डिबेंचर्स में, तो उसमें मेरे पैसे कम थे, मेरे वाइफ के पैसे ज्यादा थे। अच्छा। तो वाइफ को हमने एक अमाउंट देता था मैं महीने में कि जो वे घर चलाना है। तो हाँ हाँ उसमें हाँ। से वो पैसा सेविंग करती थी और वो पैसे से मैं इन्वेस्ट करता था। जैसा अच्छा डिबेंचर इश्यू है, ये है, वो है। तो वो टाइम में भी मेरा बहुत झगड़ा होता था वाइफ से कि अच्छा। भाई तुम मेरा पैसा लगा कहाँ लगा रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैं हाँ बोला हाँ। कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि ये पैसा तेरे को कमा के देगा। और अच्छा हुआ ऐसा ही कि जो मैंने पैसा लगाया था 1989 में, जो हाँ मैंने हाँ। 3,000 रुपए के डिबेंचर इश्यू से स्टार्ट किया था, तो 12,000 का डिबेंचर इश्यू मैंने लिया था LNT का। जाकि उसका हमको 2007 में उसका रिटर्न मुझे मिला 6 लाख रुपया। और बाकी सारी बहुत इन्वेस्टमेंट है उसमें से हमको 4 लाख मिला, तो वो 10 लाख हो गया। और थोड़ा सा पैसा डाल के, वो टोटली इन्वेस्टमेंट का पैसा डाल के, जो आज मैं ऑफिस में बैठा हूँ, वो ऑफिस वो पैसे से है जो उनके नाम पे है। और जो अभी हमारा किराएदार है और जो भी मैं भी उनका किराया देता हूँ, तो आज वो उनको रिटर्न वापस आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला भी था कि देखो, मैंने आपको बोला था ना कि जो पैसा मैं आपका लगा रहा हूँ, एक दिन वही पैसा आपको वापस मिलेगा, या वही पैसे से आपको पैसा वापस आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो बहुत मैंने बढ़िया। करके भी दिखाया, जो मैंने बोला वो मैंने करके भी दिखाया। एक्सपेंस पे कंट्रोल ना होना सबसे बड़ी वजह होती है सेविंग्स ना कर पाना। बराबर बराबर। बहुत बढ़िया। एक और चीज केलुस्कर जी, अगर आप बता पाए, इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक एक सही प्लानिंग के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट की सही प्लानिंग के हिसाब से इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन लोगों का ध्यान जो है, इंश्योरेंस लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। लोग थोड़ा दूर भागते हैं इंश्योरेंस से। उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? लेकिन वो होना तो बहुत जरूरी होता है। व्हाट इज योर सजेशन? इंश्योरेंस का क्या है कि इंश्योरेंस का अगर आप उसके मैच्योरिटी पॉइंट ऑफ देखते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत ही कम है। एज यू पुट दैट नंबर ऑफ अमाउंट whole life and then you get it on maturity, if you compare with the other investment, that is very very low return. But अगर आपकी कोई दुर्घटना होना हो, because this money will help you if somebody deceased before his maturity, तो वो जो पैसा उनके फैमिली को मिलता है, that has got great value. और मैंने काफी लोगों को देखा भी है, मेरे कई लोग हैं कि जिन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आज देयर फैमिली इज नॉट ऑन द रोड।
because of the insurance. It is only because of the insurance. करेक्ट। तो अगर इसको ऐसा बोला जाए, Insurance is compulsory because Insurance- nobody can give guarantee of your life. Nobody can give the guarantee of my life. Even I cannot give the my own life guarantee, because today I'm talking, I don't know what will happen after 1 hour to me. करेक्ट। So to protect my family, it is in my hand. I have to save in the insurance, so that, or maybe in the funds like mutual funds or investment in the shares, taki even after if I'm not there, those things will get protected by them. So that I should do the plan, because my family cannot plan. I have to plan for them. It is like that. एक और बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन का मुद्दा है केलुस्कर जी, क्या लगता है आपको कि किसी की भी फाइनेंशियल जर्नी में एक फाइनेंशियल मेंटर कितना बड़ा रोल निभाता है? क्या योगदान हो सकता है एक फाइनेंशियल मेंटर का किसी की भी फाइनेंशियल जर्नी में? व्हाट डू यू थिंक? Because as a person, he will not have he himself all the knowledges. You must have a guru. Either your traveling is also guru, your workplace is also guru, your colleague is also guru, your friends are also guru. So वो गुरु से ही आपको मोटिवेशन मिलते हैं कि भाई आपको कैसा फाइनेंस करना है, कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है। और वो करने से, वो उनका एडवाइस लेने से, भले उनका 10 लोगों का एडवाइस लो, लेकिन आपका मन में जो आपको फिट लगता है वही आप करो। लेकिन एडवाइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट एडवाइस then it will get messed, because your investment will be in chakra. You know how to enter, but you don't know how to come out. केलुस्कर जी, आपकी फाइनेंशियल जर्नी में कोई फाइनेंशियल मेंटर आपको मिला जिसने आपको मदद की हो आपका पोर्टफोलियो बनाने में? आपको ऐसा लगता है? एक तो है कि जब भी मैं सर्विस करता था तभी मेरे जो कलीग्स थे उन्होंने तो मुझे काफी सपोर्ट किया है. सो आई कैन थैंक्स टू ऑल माय कलीग्स, बिकॉज कभी कभी मैंने शेयर बेचना भी चाहता था लो प्राइस में, लेकिन वो बोले कि नहीं अभी मत बेचो, बाद में बेचो, तो वो भी उसका मुझे फायदा हुआ है. उन्होंने बताया कि ए फंड में डालो, ए कंपनी में शेयर डालो, वो कंपनी में मत शेयर डालो. तो वो एक था एक्सपीरियंस. उसके बाद में मैंने कंपनी तो छोड़ दिया, देन आई वाज डूइंग माय ओन. उसके बाद में मुझे आपके जैसे कोई फाइनेंशियल मिलाकर मिले हैं. तो आपने जब भी वो टाइम में मेरे पास काफी फंड था, जैसा 6 लाख रुपीस का फंड था, तो वो किस में डालना है वो भी मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क था. तो फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया, तो आपने हमको एडवाइस किया. तो आपने हमको जो फंड में एडवाइस किया वो फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करके हमको प्रॉफिट करके दिया. फिर वापस आपने दूसरे फंड में पैसे डाइवर्ट किए, उसमें भी हमको प्रॉफिट करके दिया. तो विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years आई गॉट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2.5 times of my investment. बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक. तो आपकी ये जो केलुस्कर जी फाइनेंशियल जर्नी रही है, वो जो आपकी 9th स्टैंडर्ड से आपको जो है आपको एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ और आज तक, अगर ये पूरी फाइनेंशियल जर्नी को सामने रखा जाए तो इसके एक्सपीरियंस से हमें क्या सीख मिल सकती है केलुस्कर जी? इसमें तो एक ही है कि व्हाट आई कैन एडवाइस कि भाई एवरी पर्सन शुड इन्वेस्ट. Even small portion of his earning he should invest for the future, for his future, for his own future and for his family future. That much I can say.